Yes. आपके लिए 7 मिनट्स है। Madam Speaker, thank you for giving me this time. 1 मिनट में क्या बोलूं? This is my maiden speech also because I have never seen this house as quiet to listen to everybody. And I'm proud of this house, whether it's on that side or on this side, that at least we are able to put our point of view. Many of you may not like it, but one has to put the point of view. अभी द्विवेदी जी ने सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ा आपके सामने, और वो था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए। मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूं, नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहां ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और तब वो फौज ऑर्डर में नहीं थी, ये स्टेटों की फौजें थी, अलग अलग स्टेट्स की, और अंग्रेज बादशाह थे जिन्होंने ये फौजें रखी थी। वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि वो अपनी जान न दे सका इस वतन के लिए। मत भूलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम आज साल हर साल से इंसाफ को तलाश कर रहे हैं। वो इंसाफ कहां है? कहा गया डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए। हम लोग शांति से सो नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा, अमन आएगा नहीं जब तक जब पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी, मगर रास्ता निकालना है। देखिए फारूक जी प्लीज। नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल फेंक रहा है, एटम बम की तैयारियां कर रहा था, आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप उसे गले लगाता है और रास्ता निकालने की कोशिश करता है। आज पुतिन के साथ अभी हेलसिंकी में मीटिंग की। हमें भी ये उम्मीद थी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, मुझे भी उम्मीद थी वजीर आजम जिसको इतनी बहुमत है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सका, वो ये कर सकेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस ने एक कदम उठाया होता तो आप लोग कहते इटली ने यह सौदा हिंदुस्तान का किया है पाकिस्तान के साथ। इसलिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपके सामने चिल्लाया नहीं जब आप बोल रहे थे, मैंने नहीं चिल्लाया। 1 मिनट मैंने नहीं चिल्लाया, सुनिए प्लीज, इसलिए कहता हूं, सुनिए प्लीज सुनिए। स्पीकर जी, यस ये उम्मीद थी, फारूक अब्दुल्ला जी, आज भी ये उम्मीद है यस कि रास्ता निकलेगा। जी। ये नफरतें जो फैल रही हैं हिंदू और मुसलमान में, हमें रशिया नहीं मार सकता, हमें अमेरिका नहीं मार सकता, हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा।
हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे जब हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे। जी हमारे प्रधानमंत्री, मैं नहीं समझता हूं वो सिर्फ आपके प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जब तक वो उस कुर्सी पे बैठे हैं। फारूक साहब इसे सुनिए, वही लाल किले पे कहते हैं, एक मिनट में लाल किले पे कहते हैं फारूक साहब कि हमने कश्मीर के दिलों को जीतना है। यस मैं आज उनसे ये अपील करता हूं और इस हाउस में अपील करता हूं आप सबसे, जी नफरतों को छोड़ दीजिए। हम दुश्मन नहीं हैं, मगर हम जो देख रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं, वहां हमारे युवाओं को डर लग रहा है फारूक कि साहब उनका मुस्तकबिल वहां नहीं एक बात तो है, सुनो। वहां हमारा मुस्तकबिल नहीं है। उस मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ आपका सालों साल का बहुत अनुभव है, आपने बहुत कुछ किया भी है, मगर अभी कभी फिर इसी विषय पर हम विस्तृत बात कर सकते हैं, आपसे भी करवाएंगे। सुनिए, लेकिन अभी हमारे पास इतना बड़ा समय मैडम, नहीं। मैंने मैं समझता इसलिए हूं, पहले मैं ही आपको बोला आपसे था, मेहरबानी मांगता हूं, तो प्लीज, क्योंकि मुझे इस हाउस में क्योंकि कभी खामोशी थी नहीं, मैं मेडन स्पीच भी नहीं कर सकता, जी मगर आज मौका मिला। आपको इतनी बात मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा टाइम विषय समझ गई, क्योंकि मैं इस मुल्क के बारे में कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, जो मेरा भी वतन है, आपने आपका भी वतन है, सबने आपके और इस वतन को आप एक ऐसा चमन बनाना चाहते जी, जी। हैं जिसमें हम सब इज्जत से रह सकें, मोहब्बत और प्यार से रह सकें। उस वतन को बनाने के लिए हमने इकट्ठे चल के इस वतन को बनाना है। आप अलग इस वतन को बना नहीं सकोगे। धन्यवाद फारूक, न ये वतन बनेगा। धन्यवाद। हम ये नहीं पूछ सकते मैडम धन्यवाद कि कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया सुनिए, इस वतन को बनाने, वो जवाहरलाल नेहरू हो, वो मनमोहन सिंह जी हो, जितने भी थे, या ये जितने भी थोड़े वक्त के लिए है, इन्होंने योगदान दिया। आपके हमारे प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। मगर नफरतों को बंद कीजिए प्लीज। मैं कल श्रीनगर में था, हो गया, बहुत बड़े अफसर रिटायर्ड 80 साल के, और उनकी बेगम मेरे घर आई धन्यवाद जी दिल्ली से, और कहने लगी, फारूक साहब हैरान हूं मैं डॉक्टर साहब, मैं सदन से जानना चाहूंगी। यस फारूक साहब को हो गया, आई एम सॉरी। यस 9 बजे तक हमने समय बढ़ाया था। Till the reply and voting is over, house may be extended, madam. अच्छा, तो रिप्लाई होने तक हम हाउस का समय बढ़ा देते हैं। आप सबकी ये हो, तो अब हमारे पास समय है नहीं, आई एम सॉरी। जान सकें कि मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई जो हिंद में है, वो सब बराबर हैं, इक्वल राइट रखते हैं और जिंदा रहने का हक है। हमने वो हक दीजिए। अनुराग ठाकुर अब लास्ट स्पीकर होंगे, आई एम सॉरी।